अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, अगर हम पहले देखेंगे ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है ये क्या डिफाइन होता है। बेसिकली ये डिफाइन होता है बेंडिंग ऑफ electromagnetic radiation, that's light, electromagnetic radiation, that's light, from its straight path when passing through various layers of atmosphere, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दैट इज बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज लाइट, from its straight path or main path when passing through various layers of atmosphere। क्यों ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, इसका काज क्या होता है, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब है बेसिकली सिंपल टर्म है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट पासेस थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, अगर हम देखेंगे जो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, आयोनोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। बहुत सारे लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा होता है मीजोस्फेयर, नंबर फोर्थ इज आयोनोस्फेयर एंड नंबर फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स को अगर हम देखेंगे, इन लेयर्स के पास अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू होता है। पहले आपको वर्ड समझना है, व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से ये जो फिनोमिना हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये एक्सप्लेन करता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को। देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है optical density is simply ये रेशो होता है, बेसिकली रेशो ऑफ लाइट फॉलिंग on any medium to the transmission of this light through that medium। इस वर्ड को हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होती है, बेसिकली जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, इनकी अलग अलग डेंसिटी होती है, इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है, इनका अलग अलग प्रेशर होता है। वो मैं यहाँ पे आपको फिर डायग्रामिकली बताऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है रेशो ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एनी मीडियम टू द ट्रांसमिशन ऑफ दिस लाइट थ्रू दैट मीडियम। इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी को देखेंगे, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टर्म जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन किसके बराबर होता है, ये होता है 10
माइनस ओडी, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा इस ट्रांसमिशन की, दैट इज परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन टी, दैट इज गिवन बाय, यहां पे मैं लिखूंगा 100 इंटू ऑप्टिकल डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा, दैट इज ट्रांसमिशन इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, टी ओडी इज इक्वल टू, सॉरी, ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ टी। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम्स, यानी ओडी रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो अब कैसे हो रहा है ये फिनोमेना जो है, ये कैसे हो रहा है, यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। यानी आपको याद रखना है ओडी इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ टी, where T is transmission and OD is optical density, very important। देखो जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, उसमें पहले होता है यहां से, ये मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ये फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ अर्थ है, तो पहला लेयर जो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो पहला लेयर है एटमॉस्फेयर का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर है पहले, दिस इज अर्थ, this is troposphere। Now this is second layer, that's called stratosphere। Now this is third layer, that's called a mesosphere। Now this is fourth layer, that is ionosphere, this is called ionosphere। And number last, that's called exosphere, that is exosphere, very important। ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रोपोस्फियर, दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, दिस इज मेसोस्फियर, दिस इज आयोनोस्फियर एंड दिस इज एक्सोस्फियर। अगर हम देखेंगे जो ये ट्रोपोस्फियर है ये सबसे डेंस होता है, इसमें से इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे पास है ट्रोपोस्फियर। फिर जो स्ट्रेटोस्फियर है इसकी डेंसिटी थोड़ा कम है एज कंपेयर टू ट्रोपो, इसकी डेंसिटी थोड़ा कम है। इसके बाद है दैट्स कॉल्ड मीजो। मीजो की डेंसिटी अब स्ट्रेटो से कम होगी, दिस इज मीजो। इसके बाद है दैट्स आयोनो, दिस इज आयोनोस्फीयर, इसकी डेंसिटी मीजोस्फीयर से कम है। फिर है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर की डेंसिटी सबसे कम है। ऐसे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यू, मैंने ऐसे ये लेयर्स बनाए यहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू है, यानी ओडी का वैल्यू है, ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये D1, इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, इसकी डेंसिटी D3 है, इसकी डेंसिटी D4 है, इसकी डेंसिटी D5 है। These are the different optical densities of these layers। इसका जो यहाँ पे ऑर्डर होगा वो होगा D1 ग्रेटर देन D2, ग्रेटर देन D3, ग्रेटर देन D4 एंड ग्रेटर देन D5। सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगी दैट वो किसके पास होगी, दैट इज ट्रोपोस्फियर। नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3, इसका टेम्परेचर T4, इसका टेम्परेचर T5।
तो सबसे जो फिर टेम्परेचर होगा वो अगर आप देखोगे गूगल पे भी कहीं पे भी, वहां पे आयोनोस्फीयर जिसको हम थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे टेम्परेचर का ऑर्डर अगर हम लेंगे एज इसका टेम्परेचर T5, इसका टेम्परेचर T4, T3, T2, T1, तो टेम्परेचर ऑर्डर हम लेंगे T5 ग्रेटर देन T4 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इसका मतलब है सबसे ज्यादा टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल किसमें, एक्सोस्फीयर में। अब क्या होता है, जो ही लाइट पड़ती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है इस एटमॉस्फेयर में, ये वैक्यूम से आ रही है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको क्या हो जाता है, अब ये ऑप्टिकली डेंस रेयर मीडियम है, तो ये वाला ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट है ये थोड़ा बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे अगर ये यहाँ पे नॉर्मल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉर्मल है, तो ये अब ऑप्टिकली रेयर से एंटर हो रही है ऑप्टिकल डेंसर में, लेकिन ये वाला जो लेयर है दैट्स आयोनोस्फीयर, ये अब इससे डेंस है, तो इस लेयर में एंटर होने के बाद ये रे ऑफ लाइट फिर से बेंड हो जाएगी ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लेयर की डेंसिटी इस लेयर की डेंसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो अब ये फिर से ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये वाला लेयर इससे ज्यादा डेंस है, तो ये फिर से अब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और इस लेयर में ऐसे फिर हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, लाइट आई, ये बेंड हो गई है, इसकी जो पाथ थी, एक्चुअल पाथ, फॉर एग्जांपल वो यहां थी, ये थी इसकी एक्चुअल पाथ, लेकिन due to different densities and different we can say that optical density of different layers of atmosphere, इस लाइट को यहाँ पे बेंड होना पड़ा ड्यू टू वेरिएशन इन द डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, यानी जब भी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स मेन पाथ, फ्रॉम इट्स मेन पाथ व्हेन इट एंटर्स इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसे ही होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जब हम एक सितार लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सितार है, सितार्स हैव देयर ओन लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस सितार से जब लाइट आती है तो ये लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आ रही है, तो अब ये एंटर हो जाएगी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस पॉइंट पे भी बेंड, इस पॉइंट पे बेंड, इस पॉइंट पे बेंड, फिर ऐसे। तो ये जो स्टार है ये हमें कहां पे मिलता है, यहां पे इस पोजीशन पे हमें ये दिखता है। एक्चुअल जो रियल पोजीशन होती है स्टार की, ये रियल पोजीशन है, ये क्या है, एपरेंट पोजीशन, एपरेंट। क्यों ये ऐसे दिखता है, क्योंकि बिकॉज जो ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू है इन लेयर्स का ये डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो लाइट स्टार से आ रही है ये डिवेट हो रही है अपने पाथ से, तो ये बनती है यहाँ पे एपरेंट पोजीशन, ये होती है रियल पोजीशन ऑफ द स्टार। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी किसके साथ एसोसिएट है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ। यानी स्टार से लाइट आती है, ये बेंड हो जाती है क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, जिसके वजह से ये जो यहाँ पे मेन पाथ है स्टार की, ये डिवेट हो रही है, तो अब यहाँ पे ये स्टार दिखता है। फिर लगता है कि ये जो स्टार है इसकी जो लाइट है ये डिम हो जाती है, फिर ब्राइट हो जाती है, इट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा काज क्या है इसे, दूसरा काज है चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ डिफरेंट लेयर्स। फिर इसका जो ये लाइट है ये शिफ्ट हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बिकॉज जो ये डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, इनके पास अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर है। ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वी कैन से दैट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो ये स्टार्स है ये अपियर हो रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। लेकिन अगर हम देखेंगे जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ये भी क्वेश्चन कभी कभार बोर्ड में पूछा जाता है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है दैट जो प्लैनेट्स होते हैं दे are very close to earth and they appear very bigger although they are small as compared to stars। लेकिन
जो ये क्लोज होते हैं किसको, अर्थ को, तो ये हमें बड़े दिखाई पड़ते हैं। एक रीजन ये है प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, पहला रीजन ये है दैट जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स आर क्लोजर टू अर्थ, और क्लोजर टू अर्थ as compared to stars and जो ये प्लैनेट्स है दे appear, ये लग रहे हैं बड़े, एक्चुअल में ये स्टार्स से बड़े नहीं है, बिकॉज दे आर क्लोजर, तो ये हमें बड़े दिखाई दे रहे हैं। दे appear to bigger than stars, ये बड़े होते हैं स्टार्स से। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो शिफ्ट होगा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शिफ्ट, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शिफ्ट होता है ये लेस होता है। यानी जो ही फॉर एग्जांपल एक प्लैनेट से लाइट आती है, क्योंकि प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती है, ये लाइट या तो सन से अचीव करती है या तो कभी कभार स्टार से भी अचीव करते हैं। एज ए रिजल्ट जो ही इस प्लेनेट से लाइट आती है, तो इस लाइट की जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है ये बहुत लेस डिविएट होती है, क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे स्टार की लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है टू रीच आवर आइज, क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्लोज होते हैं अर्थ को, तो इस लाइट को, जो प्लैनेट से लाइट आ रही है, ऑल्दो इट डू नॉट पॉसेस इट्स ओन लाइट, इस प्लैनेट से जो लाइट आ रही है इसको जो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट इन रिफ्रैक्शन, वो बहुत कम हो रहा है। इस लाइट को पूरा मौका नहीं मिलता है क्या फिनोमेना दिखाने के लिए, रिफ्रैक्शन फिनोमेना दिखाने के लिए, क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। एज ए रिजल्ट ये लेयर्स में एंटर होते हैं, इनको यहाँ पे टाइम मिलता है, इस लाइट को टाइम मिलता है बैंड होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो प्लैनेट्स है ये क्लोज होते हैं, जिसके नतीजे में जो ये प्लैनेट्स से जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना है ये लेस शिफ्ट होता है। जो इनकी जो लाइट है ये जब पड़ती है एटमॉस्फेयर में तो ये ज्यादा उतनी डिवेट नहीं होती है, तो हमें लग रहा है कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, तो ये एक ही पोजीशन पे है। ये एक रीजन है, यानी प्लैनेट्स और क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स, दे अपीयर टू बिगर देन स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन शिफ्ट इज लेस फॉर प्लैनेट्स, ये भी आपको याद रखना है। या प्लैनेट्स जो बाकी है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स, they do not appear twinkle, या spaceship या shuttlecock, they also do not appear twinkle. This was a little bit regarding the refraction of light by atmosphere. ये बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, उसकी वजह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, तो जो मजबूर करते हैं लाइट को अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।